बहुपद के शून्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बेसिकली ये टॉपिक कनेक्ट करता है द्विघात समीकरण के साथ, ठीक है। लेकिन अभी हम द्विघात नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर हमें द्विघात का नॉलेज नहीं है तो भी हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, मतलब क्या है इसका। चर व्यंजक का ऐसा मान जो दी गई पूरी समीकरण का मान शून्य बना दे। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, चर व्यंजक का एक ऐसा मान जो दी गई पूरी समीकरण का मान जीरो कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके शून्य कहा जाता है। इसका मतलब सुनिएगा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या है। बेसिकली अगर हम इसे हल करते हैं तो मैंने भी क्या बोला आपसे, ये समीकरण जो आपको दिखाई दे रही है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण। कल हमने पढ़ा इसके बारे में। अब द्विघात समीकरण जो होती है, मैं भी आपको वो तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं। द्विघात समीकरण का एक स्टेप होता है, एक बार यहां देख लीजिएगा वो स्टेप क्या बनता है। इसका जो फॉर्मेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेशन होता है द्विघात समीकरण का। कभी ना कभी आपने सुना होगा कि हम इसके टुकड़े बनाते थे। वो टुकड़े कैसे बनाते थे, ये जो बीच वाला मान है क्या दिख रहा है आपको, bx, इस bx के दो टुकड़े ऐसे करो कि जब आप उन्हें जोड़ो तो जोड़ने पर ये दो टुकड़े किए आपने, इनको जब जोड़ो तो वापस क्या प्राप्त हो, लेकिन जब इन दोनों टुकड़ों की गुणा करो तो आपको प्राप्त हो ये AC एक्स स्क्वायर। ये है इसका स्टेप। हम इसको पढ़ते थे, हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था, इवन आपके 9-10 में चैप्टर है द्विघात समीकरण। क्या करते थे, ये जो बीच वाला मान है bx, इसके दो ऐसे टुकड़े करते थे कि अगर उन दोनों टुकड़ों को आप जोड़ते हो तो वापस से क्या मिलना चाहिए, लेकिन अगर उन दोनों की गुणा करते हो तो इन दोनों का इंटू आपको मिलना चाहिए। अगर कहीं हम टुकड़े नहीं बना पाते थे तो हमें सिखाया जाता था श्रीधर आचार्य सूत्र, अल्फा और बीटा। बोलते हैं कि दो मूल होते हैं, आपने सुना होगा, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये सब हम पढ़ते थे। अभी फिलहाल ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो पॉइंट है ये ए एक्स स्क्वायर को कवर कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये कवर कर रहा है उस बी एक्स को, और ये कवर किसको कर रहा है, इसका मतलब मुझे इसके टुकड़े करने, तो इसके दो टुकड़े मुझे ऐसे करने हैं कि अगर मैं उन्हें जोड़ूं तो मुझे फिर से क्या मिलना चाहिए, लेकिन जब उनकी गुणा करो तो क्या मिलना चाहिए। मैंने वो दो टुकड़े बनाए, सही है क्या, 5 में 2 जोड़ूंगा 7 बनेगा, और दोनों की गुणा करूंगा क्या 10x स्क्वायर आएगा। अब कुछ ना कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी आपकी। हम ऐसा पढ़ते थे, इनको जोड़ा प्लस कितना लिखा, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन, कुछ कॉमन है क्या इसमें, केवल x बाहर निकाला तो x प्लस क्या बन गया, यहां से भी कॉमन कुछ ऐसा ही निकालना कि वापस यही चीज बने, तो मैंने क्या निकाला 2, तो x प्लस क्या बन गया। अब ये भी x प्लस 5, ये भी, तो दोनों में से एक चीज उठा ली, और x के साथ 2 जुड़ गया तो x प्लस क्या रख दिया। इस इक्वेशन का जो पूरा फॉर्मेशन होता है इसके बराबर में क्या लिखा जाता है, जीरो का मतलब है मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू, और x ही क्या कहलाएंगे इसके शून्य। तो मैंने क्या किया, इन दोनों मानों को बारी बारी से x के बराबर रखा, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब x का मान अगर ये प्लस का तो वहां जाके माइनस होगा, और 0 में से 5 गया तो -5, और यहां पर कितना आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस समीकरण के जो शून्यक हैं वो -5 और क्या है। अब मान लीजिए मुझे उस समय ये सब मेथड नहीं आया, आप अच्छे से जानते हैं, आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे क्या इस प्रकार के ऑप्शंस होंगे, बस आपको ऑप्शन पुट करके देखना है ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इस पूरी इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो। कैसे करना, ध्यान देना। अब मान लो प्रश्न हमारा यही था और इसी प्रश्न के अंदर ऑप्शन दे दिए हमारे
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य। पहला ऑप्शन दिया -5 2, दूसरा ऑप्शन दिया 5 -2, तीसरा दिया -5 -2 और चौथा क्या दे दिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमें पता है आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठे हैं और आपको प्रॉपर द्विघात हल करना नहीं आ रहा, तो उस समय आप क्या यूज करें कि कम से कम हमारा जवाब आ जाए। तो क्या करना है सुनिएगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रखो, -5। -5 रखने पर ये अगर 0 बन गया तो इसी को राइट मत करना, इसके साथ और क्या लिखा है, फिर 2 को रख के देखो, अगर 2 से हो गया तो ये आंसर है, अदरवाइज अगले पे जंप करो। बात पल्ले पड़ी। अब सुनिए, सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो जहां x है वो -5 रखो, तो इसको यहां देखना, -5 का वर्ग प्लस 7 -5 प्लस कितना, -5 का वर्ग कितना होगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने में प्लस हो जाता है। और अब आप जानते हैं प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। 7 को -5 से गुणा किया तो माइनस का 35 और प्लस का कितना, रीजनिंग में गणितीय संख्याएं पढ़ा था, बोर्ड मास, बताना इसका मान कितना है, 25 और 10 35, 35 में से 35 गया, यानी मुझे एक तो समझ में आ गया कि -5 तो सही है। अब मैं एक बार पॉजिटिव 2 यूज करके देखता हूं, तो ऑरली कर लेते हैं। 2 का वर्ग 4, 4 प्लस 7 इंटू 2 14, 4 14 18 और 10 28, ये तो 0 बना ही नहीं, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखना, अब यहां तुम्हें समय कैसे बचाना है, मुझे पता है -5 तो परफेक्ट है, इसका मतलब पॉजिटिव का 2 नहीं। अब 2 हमें क्या ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि माइनस का 5 है तो क्या प्लस का 5 सही हो सकता है, नहीं, प्लस का 2 हमारा आंसर नहीं बना, तो -2 ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगर मैं -2 रखूं तो -2 का वर्ग प्लस 7 -2 और प्लस कितना, 2 का वर्ग 4, 7 दूनी 14 प्लस 10, 14 में से 14 का कितना आया, इसका मतलब क्या -5 और -2 ने इस पूरी इक्वेशन को 0 कर दिया क्या, तो हमारा राइट आंसर क्या बन गया। तो कहने का मतलब ये है, ये सब माथापोड़ी करने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आई। ये केवल तब करने का प्रयास करेंगे हम लोग जब प्रॉपर हम अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, अभी टॉपिक कनेक्ट वही है लेकिन हमसे पूछा क्या गया उसके, तो हमें सिर्फ ये देखना है चर व्यंजक का ऐसा मान जो दी गई पूरी समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्य। उसके लिए अगर तरीका पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बाय यूजिंग ऑप्शंस कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कुछ समझ में आया क्या, ठीक है, फटाफट इसे नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे कुछ बात करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा बहुपद के शून्य क्या है, तो हम एक सिंपल सी लाइन बोली कि चर व्यंजक का एक ऐसा मान जो दी गई पूरी समीकरण को 0 कर दे उसे हम शून्य बोलते हैं। अभी मैंने आपको समीकरण दिया और समीकरण से पूछा शून्य क्या है, आपने उसे फाइंड किया। 2 प्रकार से, या तो द्विघात समीकरण का मेथड यूज किया या ऑप्शंस यूज किए, और मेरी सलाह रहेगी कि आप ऑप्शन यूज करिएगा, समय बचेगा आप लोगों का। अब बात यहां आती है कि क्वेश्चन एक रिवर्स भी बनाया जाता है। रिवर्स कैसे बनता है वो सुनिएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो अभी मैंने आपको क्या दिया, समीकरण, और क्या पूछा, अब शून्यक देगा और क्या पूछेगा, समीकरण। अभी जो प्रश्न आपने किया उसी प्रश्न को सेकंड रूप में बनाना, सुनिएगा। यदि किसी बहुपद के शून्यक -5 -2 हो तो वह समीकरण क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा गया। अब इसके ऑप्शन दे दिए हमें। पहला ऑप्शन दे दिया x² - 7x + 10, x² + 7x - 10, x² - 7x - 10 और x² + 7x + 10। हमें पता है कि हमारा जो आंसर है वो चौथा ऑप्शन है ना, लेकिन अब हमें वहां पर ऐसा थोड़ी पता है कि कौन सा डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, तो उसके लिए कभी भी अब इनका यूज मत करिए। आपको शून्यक से इक्वेशन बनाना सीखना है, तो प्लीज अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जब भी आपको शून्यक दे रखे हो, शून्यक क्या है, -5 और माइनस, आपको क्या करना है, शून्यक के साथ x को प्रयोग करना है।
शून्य के साथ x को प्रयोग करना है और चिन्ह को बदलकर। इसका मतलब सुनिए, चिन्ह को बदलकर x के साथ यूज करें। इसका मतलब ये है, अगर वहां -5 है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5। अगर वो केवल 5 होता तो क्या बन जाता। बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा सर शून्य के -5 और -2, मैंने कहा चिन्ह बदलकर x के साथ यूज करें, तो x जो -5 है वो क्या बन गया, सेम x जो -2 है वो क्या बन गया। आपको ये स्टेप समझ में आया कि अगर यही चीज ऐसे होती -5 और 2, तो ये तो क्या बनता, x + 5, और ये क्या बनता। क्या आपको ये समझ में आया। अब आपको सिर्फ दोनों की गुणा करनी। गुणा कैसे करना है, इस मान को कांस्टेंट रखिए, इसका यूज करिए। अगर हम ध्यान दें तो पहला वैल्यू हमारा x है, इस x की गुणा इसके भी साथ होगी और इसके भी साथ। x को x से गुणा किया, x को 5 से गुणा किया, क्या x की बारी खत्म। अब आगे कौन है, कृपया चिन्हों को ध्यान में रखना। अगर प्लस है तो प्लस चलेगा, माइनस है तो माइनस चलेगा, इनटू करते समय। अब यहां पर 2 है, 2 को x से गुणा करना, प्लस का या माइनस का, प्लस का, और 2 को 5 से गुणा करना। क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं, तो ये तो आ गया x², ये कितना आ गया और ये कितना आ गया। इन चारों में से कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा क्या हो गया। क्या आपको समझ में आया क्या, क्योंकि वहां जब बात थी शून्य निकालने की तो ऑप्शन छोटे थे, आप फटाफट यूज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ समीकरण देखें तो चारों समीकरण हल में टाइम कितना लगेगा। इससे अच्छा ये है कि आप केवल शून्य पे ध्यान दीजिए, जो भी शून्य है उसका चिन्ह बदलकर x के साथ प्रयोग करना। और ध्यान रखना, शून्य कुछ भी हो सकते हैं, वो बटे में भी आ सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बात समझ में आई क्या, इसे नोट कीजिएगा। अब मैं प्रश्न शुरू कर रहा हूं आपके शून्यक वाले, और जो लास्ट पढ़ा उसके बहुपद के घात वाले। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अगर हम यहाँ ट्राई करें तो जो अभी हमने पढ़ा, एक तो शून्यक वाला पॉइंट और एक हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, घात वाला पॉइंट। तो मैंने दोनों के कुछ प्रश्न बोर्ड पे लिखे। सबसे पहला पॉइंट है, इस बहुपद के शून्यक क्या है। तो मैंने आपसे कहा दो तरीके हैं, या तो आपको प्रॉपर वो तरीका पता हो कि शून्यक बनाते कैसे, या आपको उस समय तरीका नहीं पता तो आपके ऑप्शन जिंदा। ठीक है, तरीके से करें तो क्या सिखाया था, गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2। और ये तभी संभव है जब आप दो टुकड़े लेते, 4 और 2। 4 और 2 को जब यूज लेते तो वहां 2 बनता और 4 दूनी 8 भी बन जाता। इसका मतलब टुकड़े 4 और 2 में ही आने वाले हैं। अब बात यह कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो आप यहां देखिएगा, -2 अगर आप पुट करते तो -2 का वर्ग 4, -2 इंटू -2 ये भी 4, 4 और 4 8, 8 में से 8 गया 0, लागू हो रहा है। प्लस का 4, प्लस के 4 से ट्राई किया, 4 का वर्ग 16, -2 इंटू 4 -8, -8, माइनस माइनस जुड़ते हैं पर चिन्ह नहीं बदलता। इसका मतलब है अकेला ऐसा ये मान है जिससे हमारा पूरा समीकरण क्या बन रहा है। तो एक बार तो x का मान -2 रखा, कैसे किया, -2 का वर्ग, -2 और -8। तो जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है ध्यान से देख लेना भाई। -2 का वर्ग किया तो कितना आया, माइनस को माइनस से गुणा करने पर हमेशा कितना आता है, तो प्लस का 4, 4 और 4 कितने होते हैं, और 8 में से 8 गया। सेम ऐसे ही अगला मान है 4, तो x का मान क्या रखा, 4, यहां पुट किया, जहां जहां x है वहां वहां 4 रखना, -2 यहां भी 4, और माइनस का कितना हुआ, 4 का वर्ग 16, -2 को 4 से गुणा किया, -8, और ये भी कितना हुआ, माइनस माइनस जुड़ते हैं पर चिन्ह नहीं बदलता। तो क्या 8 और 8 ये भी 16 होंगे, प्लस का 16 माइनस का 16 कितना हो गया। तो पहले का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगले में चलते हैं। अगेन मुझे इस बहुपद के शून्यक बताने। अगर हम शून्यक बताएं तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या बन रहा है। अगर आप पहला मान रखते हैं x का 0, तो यहां से एक चीज और समझिएगा, 0 जो होता है वो किसी भी समीकरण का शून्यक हो सकता है, पर हर बार होगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको पता है 0 से जब किसी की गुणा करते हैं
तो वो पूरा मान वैसे ही जीरो कर देता है। इसीलिए यहां जीरो आप अगर रखते हैं तो देखिएगा, जहां जहां x है वहां वहां जीरो रखा, यहां 2 और x का मान जीरो, जीरो का वर्ग जीरो ही होगा, और 2 को जीरो से गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जीरो पुट करने पर पूरा समीकरण जीरो बन गया। और अगला वैल्यू है माइनस का 2। अगर x का मान -2 रखें तो जहां x है वहां -2, 2 और x का मान -2 का वर्ग और -2 का वर्ग तो भी 4, 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4, क्योंकि आप जानते हैं -2 को -2 से गुणा करते तो प्लस का क्या बन जाता, तो इसका मतलब ये 4। लेकिन जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस। इसका मतलब यहां पर माइनस का क्या आ गया, 4 में से 4 गया, तो पहले का आंसर चौथा और दूसरे का आंसर तीसरा। अब बात ये आई कि आपको इस बहुपद की क्या बतानी है, घात। आपको याद होगा मैंने एक लाइन बोली थी आपको, जितने भी चर व्यंजक है उसकी अधिकतम घात या चर व्यंजकों की घातों का योग, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही बहुपद की घात कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां दो कुछ नहीं तो एक मानो, 2 और 2 4 और ये कितना हो गया। लेकिन यहां देखिए, यहां दो और यहां 3, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो राइट आंसर क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यक आपको दे रखे हैं तो आपको उसने बोला कि हमें पॉइंट क्या लेना है। तीसरा प्रश्न फिर से देख लीजिएगा, अगर कभी भी तुम्हें निकालना होता है घात, तो घात का पॉइंट मैंने पढ़ाया है आपको कि चर व्यंजक की अधिकतम घात या व्यंजकों की घातों का योग, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आंसर होगा। यहां लिखा हुआ था a² b² और c, a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर कुछ भी नहीं तो 1 माना गया। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है इसमें एक से अधिक व्यंजक यूज हुए, चर व्यंजक, तो आपको घातों को जोड़ना है। 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5। अगले में चेक किया, a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 3, एक से अधिक चर व्यंजक है, सबकी पावर जुड़ी, कितना आया 5, और 7 में ज्यादा कौन है, 7, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 7। ऐसा। अगला तुम्हें क्या सिखाया था देखना, ये 4/3 है, प्लस का या माइनस का, तो मैंने कहा चिन्ह बदल लो, ये माइनस का कितना हो गया, और ये माइनस का 1 है तो प्लस का क्या हो गया, यहां भी x लगाया, यहां भी x, और आपस में क्या करवा दिया, बात समझ में आएगी। अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, x की गुणा दोनों से करूं, x को x से गुणा किया, माइनस का माइनस, x को इससे गुणा किया, 4/3x, अब प्लस का 1, प्लस के 1 को x से गुणा किया, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4/, यहां तक कोई डाउट है क्या। अब अगर आप देखें तो ऑप्शन तो बटे में नहीं है, लेकिन ये मान तो बटे में आ गया, तो क्या किया हमने, इनका लघुत्तम ले लिया, कितना लिया, 3। आपको ध्यान होगा जब मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाई थी तो लास्ट में मान 0 के बराबर किया था ताकि आप x का मान निकाल पाए, तो यहां भी हम लास्ट में बराबर क्या रख सकते हैं। अब सुनो, लघुत्तम यहां भी 3, 3 तो 3 आ गया, इस 3 को x से गुणा किया, x² से, तो कितना हो गया 3x²। 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 4 से गुणा किया, क्या पता चल रहा मैं क्या कर रहा हूं, इस 3 को x से गुणा करोगे तो 3 में 3 का भाग एक बार गुणा किया तो माइनस का। अब एक बात बताओ, ये जो 3 बटे में है अगर आप उसे वहां भेजोगे तो ये गुणा हो जाएगा, और 0 से किसी के भी गुणा करो 0, तो क्या ये 3 खत्म कर दें हम यहां, क्यों खत्म हुआ फिर सुन लो, क्योंकि ये 3 इधर जाएगा, ठीक है। अब जो ऊपर मान बचा उसको देखिएगा, 3x² दिखाई दे रहा है, केवल x वाले देखो कौन कौन है, माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्या दोनों में x लगा हुआ है क्या। मैंने कहा था अगर उनकी घात सेम है तो जोड़ भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, मतलब आप माइनस भी कर सकते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, तो कितना मान आएगा, जिसका चिन्ह बड़ा वैल्यू उसकी रहती है। अगर आप देखिए बड़ी संख्या 4 है, चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब माइनस का क्या लगाऊं, और लास्ट में क्या बचा। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ऐसा कोई समीकरण है क्या, कौन सा, ऑप्शन नंबर, पल्ले पड़ा क्या है, मैंने अभी कहा था जो शून्यक है वो माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, बटे में हो सकते हैं। अगर बटे में हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, लघुत्तम लेके उसे हल कर दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल, उसने बोला इसका एक शून्यक बताओ। हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर
कि जितनी पावर होती है उसके अकॉर्डिंग कैसे आइडिया लगता है शून्य कितने हो सकते हैं। पर फिलहाल अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर x की पावर 2 दिख रही है, कंफर्म है शून्य 2 ही होते। इसका वेरिफिकेशन यहां मिल रहा है आप लोगों को। देखो पावर कितनी थी, 2 शून्य है, 1 और 1 2। पावर कितनी थी, 2 ही शून्य का है, 1 और 1 2। ठीक है, यहां भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप चेक करें जो इक्वेशन बना उसमें मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहां भी शून्य 2 ही थे। इसका मतलब ये कंफर्म है इसका भी शून्य कितना आना, 2 आते। तरीके से करता तो जोड़ने पर 5, गुणा करने पर 6, 2 बनते 3 और 2। 3 और 2 को जोड़ोगे 5 आएगा, गुणा करोगे तो 6 आएगा। इसका मतलब है 3 और 2 इसके आंसर होते, 3 और 2। लेकिन वो पॉजिटिव के हैं नेगेटिव के हैं, वो फिर तरीका अपनाता हो तो होता है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो कंफर्म है, जब शिफ्ट करते तो माइनस का बनता। फिर भी मैं कर देता हूं, देखिएगा जहां जहां एक्स का मान है वहां वहां -2 रख दें। एक्स की जगह -2 प्लस 5 -2 और प्लस कितना, -2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 पर किसका आएगा, माइनस का, और प्लस का कितना हो गया 6 4 10, 10 में से 10 गया। इसका मतलब बिल्कुल राइट आंसर है इसका -2, और जो दूसरा टुकड़ा बनता है वो बनता -3, पर यहाँ प्लस का 3 है इसलिए लागू नहीं हो सकता। क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बहुपद के शून्य क्या है, कैसे निकालते हैं, या फिर अगर शून्य दे तो समीकरण कैसे बताते हैं। ये दोनों पॉइंट अपने कवर हो गए। कल के जो प्रश्न हम लिखेंगे वापस प्रश्न इसी से कनेक्टेड होंगे, जिसमें घात वाला पॉइंट या बहुपद से पहले जो आपने पढ़ा वो पॉइंट, या फिर शून्य वाला पॉइंट। कुछ प्रश्न और करने के बाद फिर हम अपना नया पॉइंट शुरू करेंगे। क्लियर है, फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा।